और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि वेजिटा सारगत से लड़ते हुए परेशान हो जाता है क्योंकि सारगत को वेजिटा की एनर्जी की महसूस होने लगती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेजिटा सारगत पर हमला कर चुका होता है और अब वेजिटा फंस चुका है क्योंकि सारगत मौका पाते ही कभी भी वेजिटा की एनर्जी की को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद वेजिटा कभी भी सुपर सैयन में भी नहीं बदल पाएगा। और इसी वजह से वेजिटा सारगत से लड़ते हुए कहता है, काश काश कैकरॉट तुम यहाँ पर होते। अगर तुम होते तो इस मॉन्स्टर का सामना कैसे करते। एक ऐसा मॉन्स्टर जिस पर हमला करने के बाद वो मॉन्स्टर कमजोर होने के बजाय और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो भी मेरी ही एनर्जी का इस्तेमाल करके। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ये मेरी एनर्जी की को समझ चुका है। वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी सारगत एक और हमला वेजिटा पर करता है, जिस हमले को सहकर वेजिटा कहता है, चाहे जो भी हो जाए मुझे इसके सामने कमजोर नहीं होना है। अगर मैं कमजोर हुआ तो इसे मौका मिल जाएगा। कैकरॉट, अगर मैं हार गया तो मेरे बाद मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। और इतना कहते हुए ना चाहकर भी वेजिटा को सारगत पर हमला करना पड़ता है। और यहाँ पर वेजिटा और सारगत की फाइट चल रही होती है कि तभी हमें एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विज एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर के अंदर चल रहा होता है और चलते हुए कहता है, मैं कई बार एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मुझे एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता है कि सच में गोकू जैसा मॉर्टल इस एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर में टिक कैसे गया। खैर कोई बात नहीं, मुझे इसी रास्ते से जाना होगा क्योंकि मुझे गोकू तक पहुंचने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा और लगता है कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। विज इतना कह रहा होता है कि तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू एस्ट्रो से पूछता है, एस्ट्रो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूं, क्या मैं थोड़ा देर आराम कर सकता हूं? और इस बात पर एस्ट्रो कहता है, हाँ ज़रूर, तुम आराम कर सकते हो क्योंकि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा आराम करना बनता है। लेकिन सच में मानना पड़ेगा, सैयन कोई आम चीज़ नहीं। अगर तुम्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो और मैं देख रहा हूँ तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। एस्ट्रो की इस बात पर गोकू कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं जब विज से नहीं मिला था तो मेरी ताकत ज़मीन पर थी, लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी ताकतें आसमान छूने लगी और यहाँ तक भी मैं जो भी अच्छा कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से एस्ट्रो। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद इतना ताकतवर नहीं हो पाता। और हाँ एस्ट्रो, ये बात सच है कि तुम बहुत अच्छे मास्टर हो, तभी तो तुम 12 यूनिवर्सेस के एंजल्स को ट्रेनिंग देते हो और इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही इतनी जल्दी इतना ताकतवर बन पाया। जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही समझो। गोकू की इस बात पर एस्ट्रो कहता है, तुम सच में बहुत अच्छे हो गोकू। पता है, आज तक जितने भी एंजल्स ने मुझसे ट्रेनिंग ली, किसी ने मुझे इस तरह से नहीं कहा। लेकिन हाँ ये भी है कि कुछ एंजल्स मुझे थैंक्स कहते हैं, लेकिन बाकी के कुछ एंजल्स मुझे इस तरह से ट्रीट देते हैं जैसे कि मैं बस एक मशीन हूँ जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एस्ट्रो इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू एस्ट्रो से पूछता है, वैसे एस्ट्रो एक बात बताओ, जब मल्टीवर्स पर मरनो ने हमला किया था तब तुम कहाँ पर थे? इस बात पर एस्ट्रो समझाता है, दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर से बाहर नहीं जा सकता। जैसे बाकी एंजल्स होते हैं और उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मर जाने के बाद एंजल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वैसे ही जब मैं इस एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर से बाहर जाऊंगा तो मैं भी इनएक्टिव हो जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने बाहर नहीं आ पाया और मुझे तो ये सुनकर ही हैरानी हो रही है कि मरनो दोबारा वापस आया था। एस्ट्रो की इस बात पर गोकू कहता है,
एक दिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई हो। हाँ बिल्कुल गोकू, तुमने सही कहा, और ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये परेशानी अब तक की सबसे बड़ी परेशानी भी बन सकती है। क्या विस, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम यहाँ कब पहुँचे और तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? मैं बस अभी पहुँचा ये बताने के लिए कि। और फिर हम देखते हैं कि विस गोकू को रास्ते में सब कुछ बताने लगता है, और तभी हमें एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर के बाहर ग्रैंड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, जो मन ही मन कहता है, आज तक विस ने मुझसे कभी बेकार अंदाज में बात नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोकू की वजह से मेरी वैल्यू कम होने लगी है। आज तक विस ने कभी भी मेरी बातों का थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया। चाहे मैं जो भी करता वो मेरे हर बात का जवाब देता, लेकिन कभी पलट के जवाब नहीं दिया उसने। आखिर गोकू में ऐसी क्या बात है जो ज़ेनोसामा से लेकर हर बीइंग गोकू का दोस्त बन जाता है? ऐसा क्या है उस गोकू में जो मुझ में नहीं? ग्रैंड प्रिस्ट मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सुपर अल्ट्रा ईगो ज़ारू फॉर्म में होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि वेजिटा ने हमला करने से ज़्यादा हमलों को सह चुका है। और वेजिटा को इस हाल में देखकर सारगत अपना सबसे पावरफुल हमला यूज करता है, जो हमला उसने ज़ाइकोर पर किया था। और इससे पहले कि सारगत वेजिटा पर वो हमला कर देता, लेकिन तभी वेजिटा एक सेंसोबिन निकाल कर खा जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा एक बार फिर से हील हो जाता है। और इसी वजह से सारगत एक बार फिर से वेजिटा की एनर्जी की को अब्सॉर्ब करने में नाकामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से सारगत वेजिटा से कहता है, अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं होती तो तुम बार बार हील नहीं हो पाते, और तुम्हारी हर चीज अब तक मेरी हो चुकी होती। लेकिन सच कहूँ तो मुझे मजा आया, क्योंकि इतना देर तुमसे लड़ने के बाद मेरे अंदर भी डिस्ट्रक्शन एनर्जी आ चुकी है। और इतना कहने के बाद सारगत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और हकाई एनर्जी से भरा हुआ काफी बड़ा हमला तैयार करता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है, लगता है कि इसके सब्र का बांध टूट गया है। मेरी ताकतों को पाने के लिए ये अब अपनी हद पार कर रहा है। भले ही ये अपने इस हमले से मुझे मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो इसका ये हमला मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये ज़ाइकोर की ताकतों का इस्तेमाल करके डिस्ट्रक्शन एनर्जी बना रहा है। और इतना कहने के बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश का हमला तैयार करता है, जिसमें काफी ज्यादा हकाई एनर्जी होती है। और तभी सारगत अपना वो हमला वेजिटा पर कर देता है, जिसे देखकर वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश सारगत के उस हमले पर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा का फाइनल फ्लैश सारगत के उस बड़े से हमले में अब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सारगत का डिस्ट्रक्शन एनर्जी से भरा हुआ वो हमला और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये देखकर वेजिटा कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? ये भी एक दिक्कत है। अगर अब मैं इसके इस हमले को रोक नहीं पाया तो इसके इस हमले से सिर्फ अर्थ तबाह नहीं होगा, बल्कि गैलेक्सी में बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। और वेजिटा इतना कह रहा होता है कि तभी सारगत का वो हमला वेजिटा के काफी पास आ चुका होता है। लेकिन तभी बीरस इतना सा कहता है, गोहान, यही मौका है, तुमने जो सीखा है उसका इस्तेमाल करो। और इससे पहले कि सारगत का वो हमला वेजिटा को झेलना पड़ता, वहां पर गोहान आ जाता है और सारगत के उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी पर गोहान रिवर्स ऑफ हकाई इस्तेमाल करता है। और इस बार गोहान रिवर्स ऑफ हकाई का इस्तेमाल करके सारगत के उस डिस्ट्रक्शन एनर्जी को इरेज नहीं करता, बल्कि सारगत के उस हमले को सारगत पर दोबारा कर देता है। और गोहान के इस रिवर्स ऑफ हकाई की वजह से सारगत का वो हमला सारगत को जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से सारगत की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन डीमन वर्ल्ड में माजिन डू की एनर्जी की को अब्सॉर्ब करने की वजह से सारगत अपने आप को दोबारा से हील कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी सारगत काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है और ये देखकर वेजिटा कहता है,
तो ये है तुम्हारी कमजोरी, तुम अपने ही हमले को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो तुम इस हमले के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाते। और वेजिटा की इस बात को सुनकर सारगत गुस्से में आकर गोहान पर एक बहुत ही तेज पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी सारगत के सामने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से गोकू आ जाता है और सारगत के पंच को पकड़ लेता है। और आते ही गोकू एक ऐसा पंच करता है जिसकी वजह से सारगत बहुत ही दूर जाकर गिरता है और सारगत दोबारा उठता है, लेकिन इस बार गोकू के इस पंच में कुछ ऐसी बात थी कि सारगत गोकू की एनर्जी की को क्या उसके पंच के हमले को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाया। और ये देखकर वेजिटा गोकू से कहता है, क्या कैकरोट, ये तुमने कैसे किया? तुमने उस पर पंच किया लेकिन तुम्हारे पंच के उस हमले को वो अपनी ताकत नहीं बना पाया। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, बस देखते जाओ वेजिटा, तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया है वो मैंने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है, लेकिन शुक्र की बात है कि आज वो तरीका बहुत अच्छे से काम आने वाला है। और गोकू इतना वेजिटा से कह रहा होता है कि तभी सारगत कहता है, क्या तुमने आखिर ये कैसे किया? तुम्हारे इस पंच के बाद तो मुझे तुम्हारी एनर्जी की महसूस हो जाने चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तुमने आखिर ये कैसे किया? ये नामुमकिन है। और सारगत की इस बात पर गोकू कहता है, सारगत तुम्हारा ही नाम है और मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे विस ने सब कुछ बता दिया, और जो कुछ भी तुमने किया है उसका पछतावा अब मैं होने भी नहीं दूंगा तुम्हें। और अब मैं तुम्हें ये दोबारा करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की सजा आखिर क्या होती है। और इतना कहते हुए गोकू अपनी सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू को देखकर विस मन ही मन कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए